हेलो एवरीवन। आज कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब लोग बेहतर कर रहे होंगे, ठीक है। और आई होप कि सबकी प्रैक्टिस खूब धुआंधार चल रही होगी। देखो भाई, IBPS PO का नोटिफिकेशन आ चुका है मेरी पिछली वीडियो और इस वीडियो के बीच में, और मजाक नहीं है, ठीक है। रीजनिंग IBPS PO की थोड़ी सी टफ आती है, RRB PO की आसान आती है थोड़ी सी कंपैरिजन में। तो फिलहाल पहले तो RRB PO का ही नोटिफिकेशन आया है, तो उसी का एग्ज़ाम होगा, इसलिए RRB PO के लिए रीजनिंग आप पढ़ो, ठीक है। उसमें आप ज़्यादा डिटेल में ना पढ़ो तो भी थोड़ा चल जाता है, लेकिन आपको IBPS PO में रीजनिंग पूरा फोकस करके पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 35 मार्क्स का आता है, 20 मिनट्स में अटैम्प्ट करना होता है। फुल अटैम्प्ट रेयरली हो पाता है। प्रैक्टिस बढ़ाओ और खूब मेहनत करो भैया, टाइम पास ना करो, वरना कोरोना के टाइम पे, कोरोना तो भले नहीं होगा लेकिन एग्ज़ाम की तैयारी को तुम्हारे कोरोना अगर लग गया तो इस साल 1 साल और बैठे रह जाओगे घर पे। इसीलिए सीरियसली पढ़ो। इससे पहले हम लोगों ने 3-4 टॉपिक कवर कर लिए थे, जैसे कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। फिर उसके बाद ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ठीक है। और फिर उसके बाद अभी रिसेंटली कवर किया था क्या, इनइक्वालिटी, जिसपे आप सबका रिस्पॉन्स व्यूज़ के मामले में थोड़ा कम था, लेकिन व्यू मिनट जो था आप लोगों का वो काफ़ी अच्छा था, जिसको देख के मुझे ये लगा कि कम से कम जो लोग देख रहे हैं वो लोग सीरियसली पूरा वीडियो देखते हैं। उन लोगों के लिए मैंने ये सिलॉक्स की वीडियो कोशिश की है कि ये पूरा डिटेल में एक एक चीज़ आप लोगों को जितना मुझे आता है मैं आपको दे सकूं, ठीक है। आई होप कि अब आप लोगों को वो चीज़ समझ में आए और आप सब इंजॉय करें पढ़ने में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, सिलॉगिज्म। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 से 5 मार्क्स का आता ही आता है, ठीक है। तो आज सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स देखेंगे। तो स्टेटमेंट्स कितने तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव, मिक्स, ठीक है। इस तरीके से जितने भी तरह के स्टेटमेंट हो सकते हैं वो उनके पॉसिबल डायग्राम्स, ठीक है, इस चीज़ पे जाएंगे। फिर हम लोग कंक्लूजन देखेंगे कितने तरह के हो सकते हैं, 3 तरह के, डेफिनेटली ट्रू, डेफिनेटली फॉल्स और कांट से। इसके बारे में भी डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से सिलोगिज्म के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए। और अलग अलग कॉन्सेप्ट देखेंगे, जैसे कि आइदर और फिर उसके अलावा सेकेंडरी कीवर्ड्स वगैरह मैं आपको कुछ बताऊंगा, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला टॉपिक, ठीक है। सबसे पहला है हमारा टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, कितने तरह के स्टेटमेंट होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। पॉजिटिव स्टेटमेंट्स का मतलब समझ रहे हो? पॉजिटिव स्टेटमेंट्स का मतलब हुआ जहाँ पे आपको किसी चीज़ को इंक्लूड करना है, ठीक है। जहाँ पे आप इंक्लूजन की बात करोगे, एक्सक्लूजन की बात नहीं करोगे, वो होगा पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। अगर आप ऑल की बात कर रहे हो या सम की बात कर रहे हो तो आप इंक्लूजन की ही बात कर रहे हो, उसमें आप किसी एंटिटी को किसी एंटिटी के अंदर इंक्लूड कर रहे हो। लेकिन जब आप निगेटिव स्टेटमेंट की बात करते हो तो क्या होता है कि आप उसमें एक्सक्लूड करने की बात कर रहे होते हो, कि कुछ स्टेटमेंट, कुछ एंटिटी आप उसके अंदर से निकाल रहे होते हो, ठीक है, या पूरी एंटिटी ही निकाल रहे होते हो। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के क्या एग्जांपल होते हैं? पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के एग्जांपल होते हैं ऑल या सम। और निगेटिव स्टेटमेंट्स के क्या होते हैं? नो या सम नॉट। और कुछ मिक्स्ड स्टेटमेंट्स भी होते हैं, जैसे कि ओनली या ओनली फ्यू, ठीक है। ये क्या होते हैं? ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों का सेंस रखते हैं, ठीक है। इसमें आपको आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए इस तरह के भी स्टेटमेंट्स आने लगे हैं आजकल एग्जाम में, तो हम लोग उस पर भी फोकस करेंगे, ठीक है। अब सिलॉगिज्म क्या होता है? सिलॉगिज्म बेसिकली होता है कि ये पूरे तरीके से लॉजिक पे बेस्ड होता है। सिलॉगिज्म क्वेश्चंस आर कंप्लीटली बेस्ड ऑन लॉजिक, ठीक है। पूरे तरीके से लॉजिक पे ही बात होगी। और किस तरीके से टेक्निक की बात करें अगर, तो वेन डायग्राम बना के करते हैं। वेन डायग्राम क्यों बनाते हैं? वेन डायग्राम बनाने से विजुअलाइजेशन आसान हो जाता है, ठीक है। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्यूरेटली अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग वेन डायग्राम का यूज़ करेंगे सिलॉक्स के क्वेश्चन बनाने में। और सिलॉक्स के क्वेश्चन में 3 तरह के स्टेटमेंट्स होते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव और मिक्स्ड। पॉजिटिव स्टेटमेंट कौन कौन से हैं? ऑल और सम, ठीक है। निगेटिव स्टेटमेंट कौन कौन से हैं? नो, सम, नॉट, ठीक है। और मिक्स्ड स्टेटमेंट कौन कौन से हैं? ओनली या ओनली फ्यू, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब चलो, अब इससे आगे हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पेज पे क्या लिखा है। सबसे पहले स्टेटमेंट्स की बात की जा रही है, ऑल ए आर बी, ठीक है। इसको हिंदी में क्या कहेंगे कि सारा ए बी है, ठीक है। तो इसका जो स्टेटमेंट फिगर होता है वो कुछ इस तरीके से बनता है कि ऑल ए आर बी का इस तरीके से बनेगा, ठीक है।
अच्छा, अब इसमें इसके पॉसिबल डायग्राम क्या क्या हो सकते हैं। अगर ऑल ए आर बी लिखा है तो सबसे पहला तो यही हो गया, जो ऊपर वाला था वही नीचे मैंने रिपीट कर दिया, ठीक है। दूसरे में क्या है, दूसरे में मैं क्या कर रहा हूँ, ए इक्वल टू बी। अच्छा, तुम ये सोचो कि अगर ऑल ए आर बी है, ठीक है, तो ऑल ए आर बी का मतलब क्या हुआ, पूरा ए बी है, लेकिन पूरा ए बी के इक्वल भी तो हो सकता है, ठीक है। ये तो कहीं दिया नहीं है कि ऑल ए आर बी है, ठीक है, तो उसमें ए इक्वल टू बी नहीं होगा। इसीलिए ये स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट एक पॉसिबल फिगर है, ठीक है। ये भी फिगर बनाना इसके केस में पॉसिबल है। इस तरीके से भी फिगर को हम बना सकते थे, लेकिन हमने बना रखा है जिस हिसाब से, वो जनरलाइज फिगर जो है वो यही है, ठीक है। लेकिन अगर पॉसिबल हो तो ये भी पॉसिबल है कि ए इक्वल टू बी हो, ठीक है। तो ये बताना था मुझे। अब ये पॉजिटिव स्टेटमेंट था, ठीक है। अब चलो एक और देखते हैं स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, सम ए आर बी, ठीक है। यहाँ पे क्या बात हो रही है कि कुछ ए जो है वो बी है, ठीक है, कुछ ए बी है, तो इसका जनरलाइज फिगर ये है, कुछ पोर्शन ए का क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जो पॉसिबल डायग्राम बना वो सबसे पहला क्या बना है, यही बन गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि अगर ऑल ए आर बी हो तो उसमें भी तो सम ए आर बी होगा, क्योंकि अगर पूरा ए बी में लाई कर रहा है तो ए का कुछ पार्ट जो होगा वो बी में तो लाई करेगा ही करेगा। अब जैसे सपोज करो मैं कहूँ कि ऑल लखनऊ आर यूपी, ठीक है, ऑल लखनऊ आर यूपी, तो क्या तुम ये नहीं कह सकते हो कि सम लखनऊ आर यूपी, ये भी तो है। तो ये पॉसिबल फिगर इसका एक बन गया, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो ये दूसरा भी जो डायग्राम है वो हमारा क्या हो गया, एक पॉसिबल फिगर हो गया, और ये भी डायग्राम पॉसिबल है बनाना, ठीक है। जनरलाइज फिगर दिया हुआ है, ये पॉसिबल फिगर हो गया, ठीक है, ये भी। और तीसरा क्या दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ है ऑल ए आर बी। अच्छा, मैंने इसी को 2 बार रिपीट कर दिया है, इसको यहाँ पे ये होना चाहिए था ऑल बी आर ए, ठीक है। यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था ए, और यहाँ पे होना चाहिए था बी, ठीक है, ऑल बी आर ए। अगर ऑल बी आर ए भी होगा तो भी तो सम ए आर बी ट्रू होगा, क्योंकि ए का कुछ पोर्शन जो है बी वाला वो इसी में तो लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से भी बना सकते थे। चलो इसको मैं एक बार सही से बना के बना ही देता हूँ, वरना भी कंफ्यूज हो जाएंगे सब लोग, ठीक है। सबसे पहला क्या हो गया, ऑल बी आर ए, ठीक है। आखिर ए का कुछ पार्ट बी में है कि नहीं है, तो ये भी ट्रू हो गया, ठीक है। थर्ड केस भी ट्रू हो गया। फोर्थ केस क्या है, ऑल ए आर बी बट ए इक्वल टू बी, ठीक है। ए इक्वल टू बी है तो जाहिर सी बात है सम ए आर बी तो होगा ही होगा, तो ये भी इसका एक पॉसिबल फिगर हो गया। आई होप कि अब तक ऑल और सम के जितने भी स्टेटमेंट फिगर थे और पॉसिबल फिगर थे वो सबको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग जो है वो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि नो और सम नॉट क्या होता है। जब भी नो की बात होती है तो एक स्ट्रेट लाइन से दोनों वेन डायग्राम को जोड़ दिया जाता है इस तरीके से, ठीक है। चाहो तो इसके ऊपर क्रॉस भी बना सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है, जैसे दिखाना चाहो, ठीक है। इसका कोई भी और पॉसिबल डायग्राम नहीं होता है, नो पॉसिबल डायग्राम, क्योंकि अगर लिख दिया गया कि नो ए आर बी, ठीक है, अगर कोई ए बी है ही नहीं तो फिर कोई बी भी ए नहीं हो सकता है, जाहिर सी बात है, तो कोई पॉसिबल डायग्राम बनेगा ही नहीं, ठीक है। अब अगला स्टेटमेंट क्या लिख रखा है, अगला स्टेटमेंट लिख रखा है सम ए आर नॉट बी। इसका स्टेटमेंट फिगर इस तरीके से, इसमें मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ कि कुछ ए का जो पार्ट है, ठीक है, ये जो कुछ ए का पार्ट है वो बी में नहीं है, ठीक है। तो मैंने उसको इस तरीके से दिखाया है। इसके और भी दिखाने के तरीके हैं जो मैंने अगले स्लाइड में एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। चलो वो देखते हैं। अब देखो कि अब इसका पॉसिबल फिगर क्या क्या दे रखा है मैंने, सम ए और नॉट बी, ठीक है। सम ए और नॉट बी का मतलब क्या हुआ, ए का जो ये रिमेनिंग पोर्शन है जो बी से इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है वो सम ए और नॉट बी हो गया, ये ट्रू हो गया। ये वाला तो अभी मैंने ऊपर एक्सप्लेन ही किया था, ठीक है। तीसरा क्या है, अब उसी चीज़ को बी को मैं अंदर ले आया हूँ, ठीक है। ए जो बी है वो ए के अंदर लाई कर रहा है, पर जाहिर सी बात है ए का ये वाला जो पोर्शन है ये ए बी में नहीं लाई कर रहा है, तो ये क्या हो गया, सम ए और नॉट बी, तो ये भी पॉसिबल फिगर हो गया, ठीक है। और इसके बाद जो लास्ट वाला है नो ए आर बी, नो ए आर बी का क्या मतलब है, अगर कोई ए बी नहीं है तो कुछ ए भी बी नहीं होगा, ठीक है। चलो अब इसके आगे देख,
तो अभी तक जो है हम लोगों ने देखा कि ऑल, सम, नो और सम नॉट, ठीक है, ऑल, सम, नो और सम नॉट, इसके क्या पॉसिबल डायग्राम हो सकते थे, ठीक है, वो हम लोगों ने डिस्कस किए। और ये चीज़ हमने देखी कि जब भी पॉसिबल डायग्राम के साथ स्टेटमेंट फिगर कंबाइन किया तो देखा कि पॉसिबिलिटी और स्टेटमेंट फिगर दोनों वेन डायग्राम से हमको क्लियर होने लगा, ठीक है। तो ये तो बात थी कुछ स्टेटमेंट की। स्टेटमेंट और भी हैं, मैं आगे बताऊंगा। अभी मैंने सिर्फ पॉजिटिव निगेटिव बताया है, मिक्स नहीं बताया है। मिक्स मैं आगे बताऊंगा क्योंकि ये पहले क्लियर करना ज़रूरी है, तब आपको आगे बढ़ते हुए समझ में आएगा, ठीक है। कितने तरह के कंक्लूजन हो सकते हैं? डेफिनेटली ट्रू, ठीक है, डेफिनेटली ट्रू, डेफिनेटली फॉल्स और कांट से। आखिर ये डेफिनेटली ट्रू, डेफिनेटली फॉल्स होता क्या है? जब भी स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन, जब भी स्टेटमेंट और कंक्लूजन दोनों को एग्जिस्ट करे, ठीक है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन दोनों को एग्जिस्ट करे, ठीक है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन को एग्जिस्ट करे। को एग्जिस्ट करना मतलब वो होना ही होना है। जैसे मैंने कह दिया कि ऑल ए आर बी, सपोज करो मैंने कह दिया ऑल ए आर बी, ठीक है, तो सम ए आर बी जो है ना वो को एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि जब पूरा ए बी में है तो ए का कुछ पार्ट बी में होगा ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा? डेफिनेटली ट्रू, ठीक है। तो ये चीज़ मैं कहना चाह रहा था कि जब भी स्टेटमेंट और कंक्लूजन को एग्जिस्ट करते हैं तो वो क्या होते हैं? डेफिनेटली ट्रू होते हैं, ठीक है। और जब भी को एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं? डेफिनेटली फॉल्स। अब जैसे सपोज करो कि मैं कह दूं ऑल ए आर बी, ठीक है, और कंक्लूजन बना दूं नो ए आर बी का, ठीक है। अब ऑल ए आर बी और नो ए आर बी का मैंने क्या कर दिया? कॉम्बिनेशन बना दिया। अब ये था स्टेटमेंट मेरा और ये है कंक्लूजन मेरा, ठीक है। अगर ऑल ए आर बी है, ठीक है, और उसके नीचे कंक्लूजन आ रहा है नो ए आर बी का, ठीक है, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि ये दोनों आपस में कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते। अगर पूरा ए बी में है तो पूरा ए बी में कैसे नहीं हो सकता? जब हमको दे रखा है कि पूरा ए बी में है तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि ए बी में ना हो। तो इसीलिए ये वाला जो हमारा कंक्लूजन है वो डेफिनेटली फॉल्स होगा ही होगा, ठीक है। ये वाला कंक्लूजन हमारा डेफिनेटली फॉल्स हो जाता है। इस तरीके से हमारी डेफिनेटली फॉल्स की डेफिनेशन है, ठीक है। अब देखते हैं कांट से। कांट से क्या होता है? अब सपोज करो कि मैंने कह दिया ऑल ए आर बी, ये मैंने तुम्हें स्टेटमेंट दे दिया सबसे पहला। अब कंक्लूजन बना दिया मैंने ऑल बी आर ए का, ठीक है। तो बस यहीं फंसे तुम। अब ऑल ए आर बी है, ठीक है, लेकिन ऑल बी आर ए है कि नहीं ये हमको पता नहीं। तो ये क्या हो गया? कांट से। जहाँ पे आप ये डिसाइड कर ही ना पाओ कि ये डेफिनेटली ट्रू है या डेफिनेटली फॉल्स है, तो वो कंडीशन क्या हो जाती है? कांट से की। अच्छा, जब भी कांट से होगा किसी क्वेश्चन में तो कांट से हमेशा फॉल्स ही लिया जाता है जब तक उस पर कोई पॉसिबिलिटी अटैच ना कर दी जाए, ठीक है। जब भी पॉसिबिलिटी वर्ड अटैच हो जाएगा तो फिर कंक्लूजन हमारा फॉलो करने लगेगा, अदरवाइज हमारा कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने लिख के रखी है नीचे। कांट से यूजुअली विल नॉट फॉलो बट इफ पॉसिबिलिटी इज अटैच टू इट देन इट विल फॉलो, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कांट से यूजुअली फॉलो नहीं करेगा, लेकिन अगर पॉसिबिलिटी अटैच कर दी मैंने तो वो ज़रूर फॉलो करेगा। अब हम लोग बनाते हैं एक टेबल और उसमें देखते हैं कि डेफिनेटली ट्रू डेफिनेटली फॉल्स को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। हमको ऊपर वाले जो हैं ये सारे ये सब स्टेटमेंट हैं, ठीक है, ऊपर वाले ये सारे जो हैं ये स्टेटमेंट हैं और नीचे वाले ये सारे जो हैं ये हैं कंक्लूजन, ठीक है, ये कंक्लूजन है मेरे, ठीक है। तो अब इस चीज़ को समझने में आई होप कि किसी को दिक्कत नहीं होगी कि ऊपर वाले स्टेटमेंट दे रखे हैं, नीचे वाले कंक्लूजन दे रखे हैं, ठीक है। तो ऊपर सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है? सम ए आर बी, ठीक है। तो इसका डायग्राम बनाओ, सम ए आर बी यानी कि कुछ ए बी में है, ठीक है। अब क्या कह रहा है? सम ए आर बी। अगर सम ए आर बी एज इट इज़ स्टेटमेंट कंक्लूजन में रिपीट हो गया तो वो हमेशा डेफिनेटली ट्रू होगा, ठीक है।
फिर दूसरा क्या कह रहा है, सम बी आर ए। अब ये बताओ कि अगर कुछ पार्ट ए का बी में है, ठीक है, तो क्या कुछ पार्ट बी का ए में नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर कुछ पार्ट ए का बी में है तो कुछ पार्ट बी का ए में भी होगा, तो वो क्या हो जाएगा? डेफिनेटली ट्रू। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या दे रखा है? ऑल ए आर बी। अब मुझे बताओ, क्या यहाँ कहीं भी तुमको ये विजिबल हो रहा है कि पूरा ए बी में चला गया है? इसमें नहीं विजिबल हो रहा ना, तो ये क्या हो जाएगा? कांट से, और इसको अभी हम फॉल्स ही मानेंगे, ठीक है, तब तक जब तक पॉसिबिलिटी नहीं हो जाए। अगर ये लिख दे कि ऑल ए आर बी इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो फिर ये ट्रू हो जाएगा, लेकिन अभी ये फॉल्स है। दूसरा क्या है? ऑल बी आर ए। अब ये भी तो कहीं से विजिबल नहीं हो रहा, तो ये क्या हो जाएगा? कांट से, ठीक है। फिर दिया है सम ए आर नॉट बी। अच्छा, अगर मेरा ऊपर वाला स्टेटमेंट पॉजिटिव है और नीचे वाला निगेटिव है, तो कई लोग डायरेक्टली सिखा देते हैं बच्चों को कि वो हमेशा फॉल्स ही होगा। ऐसा नहीं होता है, ये है कांट से, ठीक है, क्योंकि हमको पता नहीं है कि कुछ पार्ट ए का बी में है कि नहीं। हो सकता है हो सकता है ना हो। इसी तरीके से नीचे भी कांट से ही है, लेकिन अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटी इन दोनों के साथ लग जाए तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। याद रखना, ये जितने चार थे, अगर पॉसिबिलिटी लगी तो ये चार के चार सही हो जाएंगे, समझे। अभी पॉसिबिलिटी नहीं है तो कांट से है, और कांट से है तो गलत है, ठीक है। अब चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है? नो ए आर बी। अब ये बताओ कि अगर कुछ पार्ट ए का बी में दे रखा है हमको, तो क्या ये स्टेटमेंट फिजिबल है? बिल्कुल नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? डेफिनेटली फॉल्स। नो बी आर ए। अगर सम ए आर बी, अगर कुछ ए बी में है तो कुछ बी ए में भी तो है, ऊपर ही तो लिखा है, तो फिर नो बी आर ए पॉसिबल है? नहीं, क्या हो जाएगा? डेफिनेटली फॉल्स, ठीक है। तो आई होप कि सम ए आर बी के साथ जितनी कंडीशन अटैच थी वो सबको समझ में आ गई होंगी कि कैसे मैंने इनको जज किया है, ठीक है। डेफिनेटली ट्रू, डेफिनेटली फॉल्स या कांट से पे। अगर इससे रिलेटेड कोई और डाउट हो तो ग्रुप पे आके मुझसे पूछ सकते हो। फिलहाल इतना समझो, ठीक है। दूसरा क्या दे रखा है? ऑल ए आर बी। अब क्या बात हो रही है? पूरा ए जो है वो बी में चला जाएगा, पूरा ए जो है वो चला गया बी में। अगर पूरा ए बी में चला गया तो सम ए आर बी क्या होगा? सम ए आर बी का मतलब क्या है? अगर पूरा ए बी में है तो ए का कुछ पार्ट भी तो बी में है, तो ये क्या हो गया? डेफिनेटली ट्रू, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? आपस में को एग्जिस्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या दिया? सम बी आर ए। अगर ऑल ए आर बी है तो सम बी आर ए क्या होगा? डेफिनेटली ट्रू। सोचना ही नहीं है, खट से टिक करो। अगला क्या है? ऑल ए आर बी। अच्छा, ऑल ए आर बी ऊपर है, ऑल ए आर बी यहाँ है, तो ये भी क्या हो गया? डेफिनेटली ट्रू। पर अब नीचे आ जाओ, नीचे क्या दे रखा है? ऑल बी आर ए। ऑल ए आर बी दिया है, पर बी का ए से रिलेशन क्लियर हो रहा है? नहीं, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा? कांट से, और क्या हो जाएगा? ये फॉल्स, ठीक है। अब क्या है? सम ए आर नॉट बी, ठीक है। अगर ऑल ए बी में है तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि ए का कुछ पार्ट बी में ना हो? ये तो कतई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर पूरा ए बी में है तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि ए का कोई भी पार्ट बी में ना हो, इसीलिए ये डेफिनेटली फॉल्स है। दूसरा क्या है? सम बी आर नॉट ए, ठीक है। अब पूरा ए तो बी में था, लेकिन पूरा बी ए में था कि नहीं ये क्लियर नहीं था हमको। ये चीज़ समझो कि पूरा ए, ये पूरा ए ये बी में है, लेकिन क्या ये पूरा बी ए में है? ये चीज़ हमको क्वेश्चन में क्लियर नहीं करी, इसीलिए ये चीज़ कांट से है, और अभी के लिए ये चीज़ गलत है, ठीक है। और फिर उसके बाद आ रहा है नो ए इज़ बी। अगर पूरा ए बी में है तो फिर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये बंदू हो गया डेफिनेटली फॉल्स। और नो बी आर ए भी डेफिनेटली फॉल्स, क्योंकि अगर पूरा ए बी में है तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि कुछ बी जो है वो ए में ना हो, ठीक है। तो आई होप कि सम और ऑल का केस अब तक सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, क्यों ये डेफिनेटली ट्रू हुआ, क्यों ये डेफिनेटली फॉल्स है, क्यों ये कांट से है, तो टेलीग्राम चैनल पे आके डिस्कस कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं निगेटिव पे।
अब आओ निगेटिव स्टेटमेंट पे। अब यहाँ क्या बात हो रही है कि कोई ए जो है वो बी नहीं है, ठीक है। यहाँ क्या बात हो रही है कि कोई ए जो है वो बी नहीं है, ठीक है। कोई ए जो है बी नहीं है। रुको, इसको यहाँ मत बनाओ क्योंकि यहीं पे तो जज करना है, तो इसको नीचे बनाते हैं थोड़ा। कोई ए जो है वो बी नहीं है, ठीक है। अब मेरे को बताओ, अगर कोई ए बी नहीं है तो क्या सम ए आर बी पॉसिबल है? सम ए आर बी किसी भी हालत में पॉसिबल नहीं होगा, डेफिनेटली फॉल्स। अगर नो ए इज बी है तो क्या कुछ बी ए होगा? कभी नहीं होगा, डेफिनेटली फॉल्स। क्या पूरा ए बी में होगा? नहीं, डेफिनेटली फॉल्स। क्या पूरा बी ए में होगा? नहीं, डेफिनेटली फॉल्स। अब आओ सम ए आर नॉट बी पे, ठीक है। सम ए आर नॉट बी, अगर पूरा नो कोई ए बी नहीं है तो कुछ ए भी नहीं होगा, डेफिनेटली ट्रू। अगर कोई ए बी नहीं है तो कुछ बी ए नहीं होगा, ये भी डेफिनेटली ट्रू। अगर कोई ए बी नहीं है तो कोई ए बी नहीं होगा, बिल्कुल, क्योंकि सेम स्टेटमेंट है, तो डेफिनेटली ट्रू। अच्छा, ऑल के केस में हम ये नहीं कंक्लूड कर पाते कि ऑल ए आर बी, ठीक है, अगर है तो ऑल बी आर ए होगा कि नहीं, वो कांट से में है, ठीक है। यहाँ देखो, ये कांट से में है, लेकिन यहाँ क्या बनना है? नो ए इज बी। अगर कोई ए बी नहीं है तो यहाँ पे कोई बी भी ए नहीं होगा, ये चीज़ याद रखना। ये हमेशा डेफिनेटली ट्रू रहेगा, कभी कांट से में नहीं जाएगा। तो इस तरीके से निगेटिव स्टेटमेंट भी हमने जज कर लिया है, एक वो है नो ए आर बी। अब हम लोग अगला देखते हैं सम ए और नॉट बी का। सम ए और नॉट बी, इसको जज करने के लिए यहाँ पे बनाओ सबसे पहले कि कुछ ए जो है वो बी नहीं है, ठीक है। अब बताओ, अगर कुछ ए बी नहीं है तो कुछ ए बी है कि नहीं, ये बात कहीं लिखी है? कहीं नहीं लिखी है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? कांट से, क्योंकि ये तो क्लियर ही नहीं है ना। हमको तो बस इतना दिया गया है कि कुछ ए बी नहीं है, लेकिन क्या कुछ ए बी है, ये बात हमको पता ही नहीं है। तो इसीलिए ये चीज़ क्या हो गई? कांट से। इसी तरीके से सम बी आर ए बी क्या हो जाएगा? कांट से। अब आओ ऑल ए आर बी। अगर कुछ ए बी नहीं है तो क्या कभी पूरा ए बी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा? डेफिनेटली फॉल्स। बट अगर कुछ ए बी नहीं है तो क्या पूरा बी ए हो सकता है? हो सकता है। कैसे? अगर कुछ ए बी नहीं है तो पूरा बी ए कैसे हो सकता है? ऐसे, ठीक है। अभी क्या है? अभी ये हो गया कि ऑल बी आर ए बट सम ए आर नॉट बी, बन गया डायग्राम पॉसिबल। तो बस यहाँ पे क्या हो गया? ये हो गया कांट से, ठीक है। तो देखो, मैंने वेन डायग्राम बनाया, खटाखट डायग्राम से मेरे कंक्लूजन निकल रहा है। ये हो गया क्या? कांट से। क्या है ये? फॉल्स। अब देखो क्या है, अगर सम ए आर नॉट बी है और दूसरा सम ए आर नॉट बी है तो क्या हो जाएगा? डेफिनेटली ट्रू, ठीक है। फिर सम ए आर नॉट बी है, लेकिन क्या दिया है? सम बी आर नॉट ए। तो ये चीज़ तो कहीं क्वेश्चन में गिवन नहीं है और हमको पता नहीं है, तो हम अपने मन से जो चीज़ एज्यूम करेंगे वो क्या हो जाएगी? कांट से, ठीक है। नो ए आर बी, ये भी कहीं नहीं दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा? कांट से। नो बी आर ए, ये भी क्या हो जाएगा? कांट से। इस तरीके से देखो, मैंने एक टेबल के फॉर्म में तुम लोगों को डायग्राम तैयार करा दिया है। अब इस चीज़ को चाहो तो एक बार रिवीजन के लिए देखते रहना, ठीक है, या फिर जैसे समझ में आए, लेकिन यही होता है, ठीक है। सम, ऑल, नो और सम नॉट के केस में इसी तरीके से होता है, इसी तरीके से हम लोग जज करते हैं। अब इससे रिलेटेड हम लोग आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन पढ़ो। इन ईच क्वेश्चन बिलो आर गिवन 3 स्टेटमेंट्स फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन्स नंबर्ड 1 and 2. You have to take the 3 given statements to be true even if they seem to be at variance from commonly known facts, and then decide which of the given conclusions logically follows from the 3 given statements.
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, ये तीनों हमको सपोज करना है कि डेफिनेटली ट्रू है, और इसी के बेसिस पे हमको कंक्लूज़न को जज करना है कि कंक्लूज़न क्या होगा। ठीक है, फॉलो होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो चलो अब हम लोग देखते हैं क्या बनना है। ठीक है, सबसे पहला क्या लिखा है? सम मैगी आर स्वीट। कुछ मैगी जो है, सम मैगी आर स्वीट। ठीक है, कुछ मैगी जो है वो क्या है? मीठी है। फिर क्या कह रहा है? सम कलर आर स्वीट। कुछ कलर क्या है? वो भी मीठे हैं। ठीक है, अब कॉमनली नोन फैक्ट पे नहीं जाना, जो दिया बस उसे जज करना है। फिर क्या है? ऑल स्वीट आर हनी। अगर पूरा स्वीट जो है वो क्या है? हनी है। ठीक है, अब ये इसी तरीके से तो बनेगा, ये हनी है। अब मेरे को बताओ, ये वेन डायग्राम बन गया। अब इसमें देखो क्या क्या दिख रहा है। सबसे पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है? सम हनी आर मैगी। ऑब्वियसली ये दिख नहीं रहा है तुमको कि कुछ हनी का पार्ट क्या हो गया, मैगी में चला गया कि नहीं चला गया। ये क्या हो गया? डेफिनेटली ट्रू। तो कंक्लूजन 1 तो फॉलो हो रहा है। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है? सम कलर आर मैगी। क्या कुछ कलर मैगी में जा रहे हैं? ये तो दिया ही नहीं है। ये क्या है? कांट से क्या होता है? गलत। बस हमारा क्वेश्चन बन गया कि सिर्फ कंक्लूजन 1 फॉलो हो रहा है, कंक्लूजन 2 फॉलो नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन देखो तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया, इफ ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सम एंड आर स्टार्ट। कुछ अंत जो है वो स्टार्ट है, यानी कि आरंभ। कुछ अंत आरंभ है। सम बॉय आर स्टार्ट। कुछ लड़के आरंभ हैं। सम बॉय आर माइजर। कुछ बॉय माइजर हैं। अब क्या दिया है? 10% माइजर आर स्टार्ट। अच्छा, जब भी परसेंट के टर्म्स में बात हो उसका मतलब सम ही होता है। अगर 0 से 90% के बीच में बात हो रही होगी कुछ भी, तो वो हमेशा क्या होगा? सम। तो इसको रिप्लेस कर लो, चाहो तो लिख लो सम माइजर आर स्मार्ट लिखा है, यहाँ पे सम स्टार्ट आर माइजर लिखा है। ठीक है, जस्ट करो, क्या कहीं भी ये पता चल रहा है कि कुछ माइजर स्टार्ट है? नहीं, कांट से गलत। क्या कहीं भी ये पता चल रहा है कि कुछ स्टार्ट माइजर है? नहीं, गलत। ठीक है, तो हमारे स्टेटमेंट्स दोनों क्या हो गए? गलत हो गए। दोनों ही फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो रहे हैं? फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इतना इधर कंक्लूजन 1 नॉट टू फॉलो सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सम ए आर बी बी। ठीक है, कुछ ए जो है वो बी बी है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? ऑल बी बी आर जेड जेड। तो पूरा जो बी बी है वो क्या है? जेड जेड है। नो जेड जेड इज एफ एफ। कोई जेड जेड जो है वो एफ एफ नहीं है। ठीक है, तो अब क्या होगा? सबसे पहला देखो, नो बी बी इज एफ एफ। चेक करो, अगर पूरा जेड जेड एफ एफ नहीं है तो क्या बी बी एफ एफ हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर सपोज करो मैं ये कह दूँ कि लखनऊ जो है वो यूपी का पार्ट है, पर यूपी महाराष्ट्र नहीं है, तो क्या लखनऊ महाराष्ट्र हो जाएगा? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो बस वही चीज़ है, यहाँ बी बी क्या है? एफ एफ कभी नहीं होगा। तो पहला तो डेफिनेटली ट्रू हो गया। दूसरा क्या है? सम एफ एफ बीइंग ए इज़ ए पॉसिबिलिटी। अच्छा, अब क्या कह रहा है? सम एफ एफ बीइंग ए इज़ ए पॉसिबिलिटी। ठीक है, सम एफ एफ बीइंग ए। क्या एफ एफ का ए से रिलेशन यहाँ से क्लियर हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? कांट से। कांट से होने का मतलब क्या हुआ कि पॉसिबिलिटी चाहिए। क्या पॉसिबिलिटी लगी है? बिल्कुल लगी है। जब भी पॉसिबिलिटी लग गई तो ये क्या हो गया? डेफिनेटली ट्रू। और जब डेफिनेटली ट्रू हो गया तो बोथ कंक्लूजन क्या हो गए? फॉलो करने लग गए। ठीक है, तो हमारे दोनों कंक्लूजन क्या हैं? हमारे दोनों कंक्लूजन सही हैं। ठीक है,
बोथ 1 and 2 फॉलो। ठीक है, तो इस तरीके से देखो कि तुरंत क्वेश्चन बने। तो इस तरीके से हम लोगों ने कितने कम टाइम में वेन डायग्राम का यूज़ करके सिलॉक्स के क्वेश्चन बना लिए, ये चीज़ तुमने खुद देखी। ठीक है, कितना आसान था इस क्वेश्चन को जज करना वेन डायग्राम से, अगर तुम वेन डायग्राम सही से बना लो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने इसका हिंदी वर्जन दे दिया है क्योंकि बाकी के 2 क्वेश्चन में मुझे ध्यान नहीं रहा। ठीक है, तो जो लोग हिंदी पढ़ते हैं वो लोग इस चीज़ को देख लें। ठीक है, इसको देख लेना अपना, आगे से क्वेश्चन में हिंदी भी रहेगी। ठीक है, अब चलो, अब नेक्स्ट केस क्या है? नेक्स्ट केस है आइदर और का। आइदर और क्या होता है? आइदर और तब लगेगा जब सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट 2 डिफरेंट कंक्लूजन में सेम रहेंगे। ये चीज़ मैंने इनइक्वालिटी में भी पढ़ाई थी, याद करो। सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन 2 डिफरेंट कंक्लूजन। ठीक है, पहली कंडीशन तो सेम है इनइक्वालिटी वाली। दूसरा क्या है? बोथ कंक्लूजन मस्ट बी इंडिविजुअली फॉल्स। ठीक है, ये दोनों इंडिविजुअली क्या होना चाहिए? फॉल्स होने चाहिए। ये भी सेम है इनइक्वालिटी वाले से। ठीक है, तो 2 कंडीशन हमारी सेम रहती है इनइक्वालिटी से सिलॉक्स में। थर्ड कंडीशन में अंतर आता है क्योंकि थर्ड कंडीशन में क्या हो जाता है कि एक कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा वन निगेटिव होना ही होना चाहिए। ठीक है, तभी हमारा आइदर और लगेगा। बस यही डिफरेंस है सिलॉक्स का। ठीक है, कि यहाँ पे कंक्लूजन के टर्म्स में बात होती है, वहाँ क्या होता था? वहाँ पे इनइक्वालिटी की कंडीशन के टर्म में बात होती थी कि वो इंटरडिपेंडेंट है कि या नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या बात हो रही है? यहाँ पे पॉजिटिव या निगेटिव की बात हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से 3 ये कंडीशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक नोट करने वाली कंडीशन ये है कि आइदर कंडीशन कभी भी अगर एक कंक्लूजन में ऑल टाइप स्टेटमेंट हो और दूसरे कंक्लूजन में नो टाइप स्टेटमेंट हो तो कभी भी ये इनइक्वालिटी फॉलो नहीं होगी। ठीक है, मतलब ये कभी भी आइदर और वाला केस फॉलो नहीं होगा अगर तुम्हारा एक स्टेटमेंट में ऑल है और दूसरे में नो है। ठीक है, तो ये कभी भी कंक्लूजन आइदर और का केस नहीं बनाएंगे। तो अब हमारे पास कितने तरह के वेरिएशन बचे? सम एंड नो। ठीक है, चाहे वो ऊपर हो चाहे नीचे हो। ठीक है, फिर सम या सम नॉट, ये भी। फिर तीसरा क्या है? ऑल या सम नॉट। तो इस तरीके से हमारे जो कंडीशन बने वेरिएशन के बाद, ये 3 पेयर हमेशा आइदर और इनके बीच में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और कभी भी ऑल और नो का पेयर अगर एक साथ आया तो आइदर और कभी नहीं लगेगा, भले उसमें ये 3 कंडीशन फॉलो हो रही हों, लेकिन कभी भी आइदर और मत लगाना। अगर मतलब ये बात हो गई कि ऑल नो का पेयर आ गया है। ठीक है, तो आई होप कि अभी तक जितना मैंने बताया होगा आइदर और के केस का वो समझ में आया होगा। उससे रिलेटेड चलो एक क्वेश्चन देखते हैं तो तुम लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन है उससे रिलेटेड। सबसे पहला स्टेटमेंट पढ़ो, क्या लिखा है? ऑल फ्रूट्स आर बर्ड। सभी फल चिड़िया हैं। ऑल फ्रूट्स आर बर्ड्स। सारे फल चिड़िया हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है? ऑल फ्लावर्स आर बर्ड्स। सभी जो फ्लावर हैं वो भी बर्ड्स हैं। तो फ्लावर यहाँ कहीं आ गया। ठीक है, फ्लावर, सारा फ्लावर बर्ड हो गया। अच्छा, ये तो हो गए 2 स्टेटमेंट से बने। तीसरा क्या है? कोई फ्लावर कलर नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ दे रखी है हमको, कोई फ्लावर कलर नहीं है। अब देखो हमसे क्या पूछ रहा है। अब हमसे पूछ रहा है कि अगर ये कंडीशन है तो सबसे पहला क्या बना है? नो बर्ड इज़ अ कलर। कोई भी चिड़िया रंग नहीं है। ठीक है, तो नो बर्ड इज़ कलर। इसमें देखो सब्जेक्ट है बर्ड, प्रेडिकेट है कलर। ठीक है, स्टेटमेंट पहला निगेटिव है। ठीक है, और ये हमको क्लियर नहीं हो रहा है कि बर्ड और कलर में क्या रिलेशन है। तो ये क्या है? कांट से है, यानी कि अभी फॉल्स है ये। ठीक है,
दूसरा कंक्लूजन है सम बर्ड्स आर कलर, कुछ बर्ड कलर है, ये भी हमको क्लियर नहीं है। लेकिन सम क्या होता है? पॉजिटिव। ये है पॉजिटिव स्टेटमेंट, ये है निगेटिव स्टेटमेंट। और बर्ड्स आर कलर, सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या है? सेम है, पॉजिटिव निगेटिव स्टेटमेंट है, दोनों कंडीशंस इंडिविजुअली फॉल्स हैं। तो ये क्या हो जाएगा? आइदर और, आइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज। बस क्वेश्चन ख़त्म। यही 3 कंडीशन चेक की और ये भी देखा कि ऑल या नो की कंडीशन है, नहीं सम नो है, तो बस आइदर और बन गया और क्वेश्चन हमारा यहीं ख़त्म हो गया। तो इसी तरीके से जज करो और आइदर और के केस बनाओ। अब आते हैं मिक्स्ड टाइप के स्टेटमेंट्स पर। ठीक है, मिक्स टाइप के स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? जो पॉजिटिव निगेटिव दोनों का सेंस रखते हैं। ठीक है, तो अब इस तरह के स्टेटमेंट की हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला है ओनली ए आर बी। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? केवल ए बी है। ठीक है, या केवल ए बी हो सकता है। तो ये होता ऑल ही है, बस यहाँ पे देखो अपोजिट हो रहा है कि केवल बी ही जो है, केवल ए जो है वो बी हो सकता है। ठीक है, तो बी जो है वो केवल ए में जा रहा है, ये बी जो है वो केवल ए में जा रहा है। ठीक है, ये किसी और में नहीं जाएगा। अगर सपोज करो मैं कह दूं कि जैसे सपोज करो ये दे रखा है ओनली ए आर बी, ठीक है, एंड सम ए आर सी। ठीक है, तो अगर हमसे पूछ लेना कि सम बी बीइंग सी इज़ अ पॉसिबिलिटी या सम बी इज सी, तो ये हमेशा डेफिनेटली फॉल्स होगा, क्योंकि कभी भी बी जो है वो सी डी या ई किसी में नहीं जाएगा। अगर ओनली ए आर बी लिख दिया, वो बी हमेशा ए में ही रहेगा। ठीक है, वो कहीं और नहीं जाएगा। तो इसीलिए ये चीज़ समझने लायक है कि ये पॉजिटिव भी सेंस रखता है, कि ये ऑल बी आर ए का भी सेंस बना दिया, और ये इसका भी सेंस बना दिया कि ये कभी किसी और में नहीं जाएगा। तो ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों का सेंस रखा है, इसीलिए क्या है? मिक्स्ड टाइप स्टेटमेंट है। ठीक है, जहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों का सेंस लेके चल रहे हैं हम। तो इसका पॉसिबल डायग्राम क्या होगा? पहला वाला ही यहाँ रिपीट हो जाएगा। दूसरा क्या है? ए इक्वल टू बी भी हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है। अगर केवल ए बी है, ठीक है, तो बी तो ए में चला गया ना, बी तो ए में चला गया, लेकिन ए क्या बी के बराबर है? ये चीज़ तो गिवन नहीं है ना। तो ये अभी कांसे वाला केस है, लेकिन ये डायग्राम पॉसिबल है, इसीलिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है पॉसिबल डायग्राम। ठीक है, तो ऊपर वाला जो है वो जनरलाइज केस है, स्टेटमेंट फिगर, और नीचे वाला जो है वो क्या है? एक पॉसिबिलिटी है कि ये भी डायग्राम इस तरीके से बना सकते थे। ठीक है, तो ये सीन है ओनली का। ओनली जो है वो ऑल की तरह ही होता है, लेकिन थोड़ा अथॉरिटी रखता है कि अगर ओनली ए आर बी लिख दिया तो बी जो है वो केवल ए में ही रहेगा, वो कभी भी सी डी ई किसी और वेरिएबल में नहीं जाएगा। ठीक है, ये चीज़ काट बांध लो और चलो आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेटमेंट है ओनली फ्यू। ओनली फ्यू जो होता है वो भी सम और सम नॉट दोनों का सेंस रखता है। ठीक है, पॉजिटिव वाला सम और निगेटिव वाला सम नॉट। ठीक है, इन दोनों का ही सेंस कैरी करता है। ये दोनों के केस में डेफिनेटली ट्रू बना देगा, समझे? तो कभी भी कंफ्यूज मत होना। ये मिक्स्ड टाइप स्टेटमेंट के एग्जांपल्स चल रहे हैं, ये मिक्स्ड टाइप स्टेटमेंट्स हैं। सबसे पहला ओनली था, नेक्स्ट वाला क्या है? ओनली फ्यू। इसका मतलब क्या है कि एक कुछ ही ए, केवल कुछ ए ही बी हैं। तो यही इसीलिए मैंने इसको डार्क करके दिखाया है कि इसे केवल इतना ही पार्ट जो है वो बी ए का वो बी होगा, इसके अलावा कुछ भी ए का बी में नहीं होगा। ठीक है, इसका यही मतलब है। तो ये सम और सम नॉट दोनों का सेंस कैरी कर रहा है। ठीक है, तो आई होप कि ये भी चीज़ अभी तक सबको समझ में आ गई होगी कि ओनली और ओनली फ्यू पहले तो दोनों मिक्स्ड स्टेटमेंट है, और जो ओनली फ्यू है वो सम और सम नॉट दोनों का सेंस कैरी करता है।
ठीक है। अब चलो इसके बाद हम लोग इसके कुछ पॉसिबल डायग्राम नीचे दिए हैं। इसके जो पॉसिबल डायग्राम्स नीचे दे रखे हैं उसमें सबसे पहला मैंने बनाया है ऑल बी आर ए का, ठीक है। तो यहाँ पे बी जो है वो पूरा ए में है, लेकिन क्या पूरा ए बी में है? नहीं, इसीलिए ये क्या है, ओनली फ्यू ए आर बी, ठीक है। केवल इतना पार्ट ए का बी है, ठीक है, ये चीज़ है। इसीलिए ये जो पहला है वो इसका पॉसिबल डायग्राम होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, ए इज टू बी, ये तो मैंने बनाया ही है, ठीक है, ये तो देख ही रहे हो, ऊपर वाला स्टेटमेंट फिगर रिपीट हो गया, ठीक है। तो ये सम का केस है ये दोनों, ठीक है, ये दोनों एक तरीके से सम का भी पॉसिबल डायग्राम था, ठीक है। तो ये तो हो गए तुम्हारे पॉजिटिव स्टेटमेंट। निगेटिव क्या है, सम ए आर नॉट बी का भी सेंस कैरी कर रहा है, ठीक है। ओनली फ्यू ए आर बी, ठीक है, ओनली फ्यू ए आर बी का मतलब क्या हुआ कि कुछ ए बी में नहीं है, ठीक है, ये भी सेंस है। इसीलिए मैंने ये दिखाया है कि ए का कुछ पार्ट बी में नहीं है, इसीलिए ये भी डायग्राम पॉसिबल है। सम ए आर नॉट बी भी पॉसिबल है, ठीक है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो ये चीज़ हम लोग इसको ध्यान देंगे कि कुछ भी ए जो है वो बी नहीं है, ये भी स्टेटमेंट सही होगा। और वहीं सम ए आर नॉट बी का जो दूसरा पॉसिबल डायग्राम था वो मैंने यहाँ दिखाया है। तो ओनली फ्यू क्या होता है, सम और सम नॉट दोनों का सेंस रखता है। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। उससे पहले कुछ मैं सेकेंडरी कीवर्ड्स बताना चाहता था आप सबको। देखो भाई, सम अगर कहीं है तो सम के रिप्लेसमेंट में इतने कीवर्ड्स आ सकते हैं, फ्यू, ए फ्यू, एटलीस्ट सम, एट मोस्ट, ऑलमोस्ट ऑल, मैक्सिमम, मिनिमम, मैनी, मोस्ट ऑफ या मोस्टली, मोर या जनरली, और परसेंटेज जो इससे रिलेटेड है, क्वेश्चन इससे पहले कराया था। 0 से 90% तक कुछ भी वैल्यू है तो वो सम होता है, ठीक है। तो अब ये तो हो गया सम का। इसी तरीके से ऑल के लिए क्या लिखा रहेगा, ईच, एवरी, एनी या 100%। अगर परसेंट टर्म बात हो रही है तो 100%। अगर इसमें से कोई कीवर्ड मिल जाए तो उसको ऑल में ही जज करोगे। फिर इसी तरीके से सम नॉट के लिए क्या है, हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, स्कैंटी, मीगरली, ठीक है। इसमें से कुछ भी मिल जाए उसको किस में जज करोगे, सम नॉट में। फिर नो के लिए क्या है, नो वन, नेवर, ऑल नॉट, नन। इसमें से कोई भी मिल जाए तो वो नो का ही केस बनाएगा। ये सेकेंडरी कीवर्ड्स याद कर लेना भाई लोग, क्योंकि इसमें से कुछ भी बना के दे सकता है एग्ज़ाम में। तो ये मत कहना कि कुछ हमको बताया नहीं गया था, ये कीवर्ड हम नया देख रहे हैं। सब सिनोनिम का ही खेल है, इसीलिए भैया सेकेंडरी कीवर्ड सब लोग याद कर लेना। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे पहला दिया हुआ है, ओनली अ फ्यू कैट आर टैब, केवल कुछ कैट जो हैं वो टैब है, कैट, टैब, और ये ऑल टैब आर टर्टल, पूरे टैब जो हैं वो टर्टल हैं, ठीक है, टर्टल है। ठीक है। अब क्या कह रहा है, ऑल टर्टल आर ब्लू, पूरे टर्टल क्या है, ब्लू भी है। इसको थोड़ा सा साफ बना देते हैं, ऐसे ठीक नहीं लग रहा है। सबसे पहला क्या है, ओनली अ फ्यू कैट आर टैग, ठीक है, कुछ कैट जो है वो टैग हैं, ठीक है, केवल कुछ कैट टैग है, ठीक है। जो पूरा टैब है वो क्या है, टर्टल है, ठीक है। डायग्राम मेरा थोड़ा ड्राइंग ख़राब है बचपन से ही, इसलिए ज़्यादा दिल पे मत लेना, बना दे रहा हूँ वही बहुत है। फिर ये क्या है, टर्टल क्या है, पूरे टर्टल क्या है, ब्लू है। अब कंक्लूजन देखो, कंक्लूजन क्या कह रहा है, ऑल टैब आर ब्लू। ऑब्वियसली अगर पूरा टैब टर्टल है और पूरा टर्टल ब्लू है तो पूरा टैब किस में होगा, ब्लू होगा। कैसे, अगर पूरा लखनऊ यूपी में है, ठीक है, और पूरा यूपी इंडिया में है तो लखनऊ कहाँ होगा भैया, लखनऊ इंडिया में तो होगा। तो बस वही सीन है, इसीलिए यहाँ पे ऑल टैब आर ब्लू क्या हो गया, डेफिनेटली ट्रू। नेक्स्ट क्या दिया है, ऑल टर्टल आर टैब, ये तो कहीं बात हो ही नहीं रही है क्योंकि पूरा दिया है ऑल टैब आर टर्टल, ये वही बात हो गई कि ऑल ए आर बी, और फिर पूछ लिया कंक्लूजन में ऑल बी आर ए। तो ये क्या होता था, कांट से
जब भी ये कांट से होता है तो ये क्या होता है, फॉल्स। तो ये क्या हो गया, फॉल्स, ठीक है, क्योंकि पॉसिबिलिटी भी नहीं लगी है। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी यहीं ख़त्म हो गया, ठीक है। तो हमारा कौन सा कंक्लूजन सही है, पहला, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट कंक्लूजन सही हो गया, ठीक है। फर्स्ट कंक्लूजन, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, ख़त्म क्वेश्चन, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। अब इसके बाद आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पे। इसकी हिंदी भी मैंने दे रखी है, जो लोग हिंदी पढ़ना चाहते हैं क्वेश्चन की वो इस चीज़ को देख लेंगे, ठीक है। फिर आगे है क्या, ऑल टच आर करेंट। सारा टच क्या है, करंट है। ऑल टच आर करेंट, पूरा टच क्या है, करंट है। ओनली अ फ्यू ब्लैक आर करेंट, केवल कुछ ब्लैक ही करंट है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, ओनली अ फ्यू टच आर प्लेट, प्लेट है, ठीक है। ओनली अ फ्यू टच आर प्लेट। अब देखो भैया, अब हमसे क्या पूछ रहा है, अब हमसे पूछ रहा है कंक्लूजन में सम करंट आर प्लेट। ऑब्वियसली इतना जो पोर्शन है वो करंट और प्लेट का कॉमन ही तो है, ये डेफिनेटली ट्रू हो गया। फिर क्या दिया, सम प्लेट आर नॉट टच। अब देखो, अब मैंने क्या बताया था तुमको कि ये सम और सम नॉट दोनों का कैरी करता है, लेकिन पोजीशन क्या होनी चाहिए, सब्जेक्ट प्रेडिकेट की सेम होनी चाहिए भैया। अगर ये लिखा है ओनली अ फ्यू ए आर बी, तो सम ए आर नॉट बी ट्रू होगा, समझे। सम बी आर नॉट ए का कुछ नहीं बात होता है, समझ गए ना, इसका कोई बात नहीं होता है। ये फॉल्स ही है, कांट से है ये, समझ गए। यहाँ क्या है, ओनली अ फ्यू टच आर प्लेट दिया था हमको कि टच जो है वो केवल कुछ टच प्लेट है, लेकिन कुछ प्लेट टच है कि नहीं इसकी हमसे कोई बात नहीं की थी, इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया, कांट से होने के चलते। तो हमारा स्टेटमेंट वन क्या है, केवल स्टेटमेंट वन हमारा ट्रू है और स्टेटमेंट टू हमारा क्या है, फॉल्स है। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म। और ओनली फ्यू का हमने बढ़िया कॉन्सेप्ट भी देख लिया कि पोजीशन सब्जेक्ट प्रेडिकेट की सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसकी हिंदी है, ये हिंदी वर्जन है, जिनको देखना हो देख लेना, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे जो अब इतने सारे क्वेश्चन मैंने कराए हैं, इसके अलावा मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं दूंगा। ये 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन बना के इस टेलीग्राम चैनल पे मेरे से डिस्कस करो, 6 से 7 अवेलेबल रहता हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी। इतना बार बोल चुका हूँ, 50 बार नहीं बोलूँगा। 2 लोग मेरे को खाली 2-3 लोग क्वेश्चन बना के भेजते हैं, उन लोगों को मैं सॉल्यूशन देता रहता हूँ। इतनी मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी कोई वीडियो पे लाइक और कमेंट करना तो ज़रूरी नहीं समझता है, ठीक है। देख रहे हैं वीडियो सब लोग, लेकिन लाइक कमेंट नहीं करेगा कोई। लगता है जैसे मैं जायदाद मांग ली मैंने किसी की। सही से देखो भैया, इस क्वेश्चन को बनाना, 3 क्वेश्चन है। अल्फ़ा बैंकर्स चैनल पे आके मेरे से डिस्कस करना। ये रीजनिंग वाला चैनल जो है मेरा, ये पीडीएफ प्रोवाइड करने के लिए है। इससे रिलेटेड, हर टॉपिक से रिलेटेड पीडीएफ देता रहता हूँ हर दिन एक नए। तो वहाँ आओ, खूब प्रैक्टिस करो, खूब मेहनत करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला तुमको दिखा दूँ, ये, ठीक है। ये क्वेश्चंस मैंने बहुत अच्छे अच्छे रखे हैं, सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। अगर मतलब समझे हो तो सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है वो बनाओ, ठीक है। और फिर इसके बाद जब भी बन जाए तो अल्फ़ा बैंकर्स पे आओ, मुझसे डिस्कस करो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर कर दो भाई। और अगर चैनल की वीडियोस अच्छी लग रही हो तो भैया सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। बाकी खुश रहो, खूब प्रैक्टिस करो, इस साल एग्ज़ाम निकालना ही निकालना है सबको, ठीक है। ओके एवरीवन, टेक केयर, सी यू अगेन विथ नेक्स्ट टॉपिक।